अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा हेल्थ बेनिफिट ऑफ वॉलेट या अखरोट के तिब्बी फायदे या अखरोट से इलाज में मदद। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़म्बील शुमाइल। तो जनाब शुरू करते हैं अपना आज का ज़बरदस्त वीडियो और आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि होने वाला है बहुत ही मज़ेदार। इसे शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अखरोट से बनने वाले एक से एक बढ़िया और ज़बरदस्त किस्म के नुस्खा जात। तो जनाब अखरोट की तरफ आते हैं। अखरोट जैसा कि खुश्क मेवाजात में सबसे अहम जुज़ जो है वो अखरोट भी है, जहाँ पर बादाम, काजू, पिस्ता ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। वहाँ पर अखरोट अपनी तिब्बी लिहाज से फ़ायदेमंद होने की वजह से हमेशा से खुश्क मेवे में मौजूद रहा है। इसमें मौजूद बेशुमार प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स जो इसे सबसे आगे रखते हैं। जी हाँ, ये अखरोट ही है जो खुश्क मेवाजात में भी शामिल है अपनी बेपनाह खूबियों की वजह से। तो सबसे पहले जनाब हम देख लेते हैं कि ये इसके तासीर क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अखरोट का जो आप अगर देखें तो इसका जो शक्ल है, जो इसकी हैयत है, वो दिमाग से बहुत मिलती है। और माहिर साइंसदानों का ये कहना है, एक तजर्बे से साबित भी है और स्टडी के मुताबिक ये साबित हो चुका है कि जो चीज़ हमारे इंसानी जिस्म के जिस हिस्से से मिलती है वो वही खुसूसियत रखती है या उसे पावरफुल करती है। तो जनाब अगर हम अखरोट को देखें तो ये हमारे जो पूरे जिस्म में सबसे अहम हिस्सा है दिमाग। जी हाँ, माइंड, उस हमारा ब्रेन, उसके बिल्कुल उसका हूबहू फोटोकॉपी लगती है। तो ये यहाँ पर इसकी क्या खुसूसियत होगी? इसकी खुसूसियत ये हो गई है जनाब कि वॉलनट या अखरोट हमारे दिमाग को तक़वियत देती है। अगर हम इसकी मिजाज की बात करें तो मिजाज के एतबार से ये गर्म और लतीफ़ फल है। गर्मी को बढ़ाता है, यही वजह है कि दिमाग को जो है ये रोशन करता है। दिमाग और जो हमारा ब्रेन है, दिमाग को और अज़ाए रईसा यानी दिमाग से जुड़ी हुई हर चीज़ को क़ुव्वत फराहम करता है, चर्बी पैदा करता है और इसी वजह से ये हमारे जिस्म में, लेकिन मज़े की बात है ये वो चर्बी पैदा नहीं करता जो कि मोटा करता है। ये वो चर्बी करता है पैदा जो कि हमारे दिमाग के लिए फैटी एसिड जिसे कहा जाता है वो वाली चर्बी पैदा करता है। ये हमारे दिमाग के लिए बेइंतहा ज़बरदस्त है। तो चलते हैं अब इसके ज़बरदस्त से नुस्खों की तरफ और देखते हैं कि ये हमारे लिए किस तरह मददगार साबित हो सकता है। ख़ास तौर पे सर्दियों का मेवा जो है ये हमारे लिए किस तरह प्रोटेक्टिव हो सकता है। तो जनाब सबसे पहले हम बात करते हैं पेट के कीड़ों की। तो जनाब अगर पेट के कीड़े, आपके बच्चों के पेट के अंदर कीड़े हैं, तो आप उसे हर रोज़ 2 अखरोट खिलाएं। ये 2 अखरोट खाने से आपने शाम के वक्त खिलाने हैं। अगर आपके, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, अगर आपके बच्चों को आपके बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो शाम के वक्त 1 या 2 अखरोट खिलाने से करम शिकम यानी कि पेट के जो कीड़े हैं वो हमेशा के लिए मर जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि माएँ क्या करती हैं, 1-2 दफ़ा दे देती है और उसके बाद ख़त्म कर देती है। नहीं, आपने ये जो काम है कम से कम 1 माह तक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे, बल्कि हैरान कुन आपको तजुर्बा होगा कि आपके बेटे या आपकी बेटी या आपके बच्चों के जो पेट में कीड़े हैं वो हमेशा के लिए इससे ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमारे पास एक सर्दियों की बहुत ही ज़बरदस्त सी बीमारी हो जाती है और वो है जनाब खांसी, खुश्क खांसी, जो बहुत ही लोगों को तंग करती है। तो इसकी जो हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा टोटका है और वो ये है कि आप अखरोट को पीस लें और बाकायदगी के साथ वो पिसा हुआ अखरोट जो है उसे बरियां कर लें। बरियां करके आप इसका मग़ज़ जो है वो खाएं। इंशाल्लाह आप हैरान हो जाएंगे, कुछ ही अरसे में आपको ना सिर्फ खांसी से, बल्कि अगर आपके गले में खरखराहट है या इस तरह का कोई मसला है वो भी सिरे से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपको सर्दियों की खुश्क खांसी से ख़ास तौर पर निजात हासिल हो जाएगी। अब इससे आगे हम देखते हैं दिल के पेशेंट जो होते हैं। तो जनाब अखरोट में ऐसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फैट्स मौजूद होते हैं जो कि जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं, जिससे दिल के दौरा पड़ने के जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। लिहाजा दिल के मरीजों को कम से कम हर रोज़ कम से कम, मैं आपको बात बता रही हूँ कि कम से कम 5 से 10 ग्राम अखरोट ज़रूर खाने चाहिए। ये अखरोट जो है उनके दिल को मजबूत करेंगे और दिल के दौरे से उन्हें दोबारा से या दिल की मरीज में आपके लिए बेइंतहा मददगार होंगे।
अब आ जाते हैं दिमाग की तरफ। तो जनाब, रोज़ाना कुछ मिकदार में अखरोट खाना दिमाग के उन हिस्सों को मुतहर्रिक करता है जो कि बेवक्त खाना या भूख की ख्वाहिश करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ लोग जो होते हैं नाश्ता भी कर लिया और उसके बाद फिर उनका दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ खाया जाए, कुछ ना कुछ लिया जाए। तो ये दिमाग के अंदर से हमारे इन हिस्सों को जो है वो उन्हें फरामोश करवाता है, उन्हें मुतहर्रिक कर सकता है कि जो बेवक्त खाना की ख्वाहिश जो है वो इसे कम कर देता है। अखरोट खाने से ये आपकी जो ख्वाहिश है वो ख़त्म हो जाती है। अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो आसान अल्फाज में रोज़ाना अखरोट का इस्तेमाल ज़्यादा खाने से बचाता है और इसके लिए बेइंतहा मददगार होता है, क्योंकि इस मेवे को खाने के बाद लोगों को ज़्यादातर पेट भरे रहने का एहसास होता है। और नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि आपका जो पेट है या आपका जो मोटापा है वो ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, और अक्सर औक़ात अगर आप किसी अच्छे से इंस्ट्रक्टर से या न्यूट्रिशन से बात करें तो आपको ये भी हैरत होगी कि अक्सर औक़ात एक्सरसाइज के बाद वो लोग ज़्यादातर आपको अखरोट का पेस्ट देंगे, जो कि आपके जिस्म को मोटा नहीं करेगा लेकिन ताकतवर ज़रूर कर देता है, और इस तरह ये आपको मोटापा और ज़्यादा खाने से रोक सकता है। फिर हम देखते हैं कि अखरोट खाने से कैंसर भी और मैदे के अमराज जो होते हैं वो ख़त्म यानी बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप रोज़ाना आधा कप अखरोट खाना शुरू कर दें तो आपका ना सिर्फ निज़ाम हाजमा बेहतर होगा, बल्कि इसकी वजह से खाने से जो प्रोबायोटिक जो आपके बैक्टीरिया हैं उनकी सतह में जो इजाफा होता है, जबकि ये जो मेवा है दिल और कैंसर जैसे अमराज के खतरे को भी कम कर देता है। मैदे की सेहत मजमूई तौर पर हमारे जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ हजम नहीं हो रही तो इसका डायरेक्ट असर जो है वो आपकी सेहत पर पड़ेगा। तो जनाब, मैदे की सेहत जैसे मैंने आपको बताया कि मजमूई जिस्मानी सेहत पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। अखरोट खाने की आदत जो है मैदे में मुस्बत तब्दीलियाँ लाती हैं, जबकि दिल और दिमाग की सेहत के लिए भी बेइंतहा फ़ायदेमंद आदत है, जैसे कि मैंने पहले बताया। अब इससे हम इसे बात करते हैं कैंसर, मैदा, दिल और दिमाग, इन चारों चीज़ों के लिए अब तक ये बेइंतहा ज़बरदस्त है। लिहाजा रोज़ाना आधा कप अखरोट खाना अपनी आदत बना लें और इसे कम से कम रेगुलर ज़रूर करें। ये नहीं कि एक दिन खा लिया और एक दिन छोड़ दिया, ये आपने नहीं करना। रेगुलर खाना, हर चीज़ उसी वक्त फ़ायदा देती है जब आप उसे रेगुलर या मुस्तकिल इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं जनाब हमारे मैदे के बारे में। जो मैदा जो है हमारा, इसकी सेहत जो है वो मैदे के ऊपर, जो सेहत है हमारी मैदे की, उसके ऊपर असर करता है अखरोट बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ। जी हाँ, आपको मैंने बताया कि मैदे की सेहत जिस्मानी सेहत के ऊपर असरअंदाज होती है। लिहाजा अखरोट खाएं और अपने मैदे के अंदर मुस्बत तब्दीलियाँ और बेखुशगवार तब्दीलियाँ लेकर आएँ, जो कि आपको सेहत से हमकिनार करेगी। अब बात करते हैं दिमागी अफाद के बारे में। बच्चों को मछली, सोयाबीन और अखरोट लड़कपन में ही खिलाना चाहिए। इससे क्या होगा, इनकी जहनी नशोनुमा के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद होता है। एक तहकीक से ये बात साबित हुई है कि लड़कपन में अगर आप बच्चों को ओमेगा 3 फैटी एसिड देना शुरू कर दें तो वो ज़्यादा उन बच्चों से ज़हीन होंगे जो ये नहीं खाते। लड़कपन में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी जो है बच्चों को जहनी बेचैनी का शिकार बनाती है, जिससे इनकी याददाश्त की कारकर्दगी बेइंतहा मुतासिर होती है। तो लिहाजा ऊपर जो मैंने आपसे बात की है, मछली, सोयाबीन और अखरोट, ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो से भरपूर होती हैं, जो बच्चों को बालिग होते तक दिमाग की कारकर्दगी को बेइंतहा ज़बरदस्त बनाती हैं। लिहाजा अपने बच्चों को दें अखरोट और उनके दिमाग को करें मजबूत और भरपूर और उन्हें बनाएं ज़हीन। तो जनाब, इससे आगे हम देखते हैं मर्दों की तरफ चलते हैं। जी हाँ, मर्दों में आजकल एक बीमारी बहुत ही ज़्यादा आम हो गई है और वो है बांझपन। तो जनाब, अखरोट खाने की आदत के नतीजे में जिस्म में ऐसे केमिकल की कमी आती है जो कि खुलियात को नुकसान पहुंचाकर मर्दों में बांझपन का बायस बनते हैं। एक तहकीक से साबित हुआ है कि अखरोट में ऐसे फैटी एसिड मौजूद होते हैं जो कि इन खुलियात को पहुंचने वाले नुकसान की रोकथाम करता है। अखरोट खाना इस मसले पर काबू पाने के लिए बेइंतहा मददगार साबित होता है। लिहाजा वो लोग जिन्हें बांझपन की शिकायत है वो अखरोट खाकर इस बीमारी पर कुछ हद तक काबू पा सकते हैं। अब बात करते हैं ज़ियादतीज़ की, जो कि बहुत ही आम है। पाकिस्तान में 80% जो लोग हैं वो इसके पेशेंट हैं। जी हाँ, शुगर जिसे आमतौर पर कहा जाता है। तो दोबारा से मैं आपको वही बात कहूँगी कि अखरोट में फैटी एसिड की मिक़दार ज़्यादा होती है, जबकि कैलोरीज़ के हवाले से ये जो है ये बेहतरीन है। तो अगर लोग रोज़ाना इसको खाएं तो उनका मेटाबॉलिक
निज़ाम जो है वो बेहतर हालत में रहता है। अखरोट खाने से खून की शरियानों के अफ़ाल में बेहतरी होती है, जबकि जिस्म के लिए नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में भी कमी आ जाती है। ये दोनों अनासर ज़ियाबतीस टाइप 2 का खतरा बढ़ाते हैं। तो अखरोट खाने से ये जो खतरा है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप रोज़ाना इसको खाएं तो आपका जो मैदे का निज़ाम है वो बेहतर हो जाता है। अखरोट खाने से दिल की शरियानों के अंदर जो आपका कोलेस्ट्रॉल की सतह जो बहुत तेज़ी से कमी में आ जाती है, तो जो कि ज़ियाबतीस टाइप 2 का खतरे का बायस बनता है, तो अखरोट उस खतरे को एकदम से डिस्कनेक्ट कर देती है, यानी उसे सही कर देती है। तो लिहाजा ज़ियाबतीस के मरीज़ ख़ास तौर पर ये खाएं। क्यों? क्योंकि ज़ियाबतीस आगे जाकर आपको दिल के मर्ज़ में भी मुब्तला कर सकता है। तो ये जो कंट्रोल है ये आप अखरोट से आसानी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जल्दी सेहत के लिए। जल्दी सेहत और के लिए बेहतर और कब्र अज़ वक्त जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनके लिए अखरोट ज़बरदस्त है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई से भरपूर ये खुश्क मेवा आपके बालों में नमी बरकरार रखने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा इनमें कॉपर की मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है, जो जिल्द और बालों के कुदरती रंग को बरकरार रखने में मदद देते हैं। जबकि इसके अंदर जो मिनरल की कमी है आपके बालों को कब्ल जो सफ़ेद करती है, ये उससे भी आपको बचाते हैं। तो लिहाजा ये आपके लिए एक मुकम्मल डाइट प्लान है। आप अखरोट खाएं, अपने मैदे को बचाएं, अपने दिल को बचाएं, अपने जिगर को बचाएं, अपने दिमाग को ताकतवर करें, अपने बालों को स्याह रखें, अपनी जिल्द की मुलायमत और झुर्रियों से पाक चेहरे को मुमकिन बनाएं। तो जनाब ये तो थी मेरी आज की ज़बरदस्त सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ज़मीर शुमार। अल्लाह हाफिज़।